चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। भाई हमारे किसान आंदोलन को चलते हुए 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने में किसान और सरकार के बीच में कई बार हरियाणा पंजाब में जो भाई आपस में तकरार देखने को मिली है। सरकार है वो कृषि बिल को वापस नहीं लेना चाह रही और जो किसान है वो जो 3 कृषि बिल कानून है उसके विरोध में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और उसी के बीच में हमें कई तरह की घटनाएं सुनने को, देखने को और भाई जानने को हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन ये जो भाई मैं रोहतक IMT चौक पे हूँ और जो ये पिंक महिला धरना प्रदर्शन है जो कि शुरुआत महिलाओं के लिए हुई है, क्योंकि अभी तक कोई धरना स्थल महिलाओं का नहीं बना हुआ था। और साथ में भाई पता चला कि ये अनशन पे बैठे हैं। ये अनशन पे क्यों बैठे हैं और जो भाई हमारी माताएं हैं, मातृशक्ति हैं, हमारी ताई है, बच्ची है, इनसे पूछेंगे कि भाई ये भूख हड़ताल पे क्यों बैठे हैं और आज का है या आगे का जो भी है इनका। नमस्कार बेटा। नमस्कार। नाम क्या है? परी। परी, स्कूल पढ़ती हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 4th। गांव कौन सा है? खेड़ीसाद। खेड़ीसार। तो अनशन पे बैठे हो आप? हाँ। भूख हड़ताल बिल्कुल? हाँ। कुछ नहीं खाया सुबह से? तो सुबह कितने बजे बैठे आप? 10 बजे। और बेटा शाम को कितने बजे तक बैठोगे? 5। और बीच में भूख लग गई तो? नहीं लगेगी? तो 4 बज गए ना, क्या आपके साथ और कौन आया? हाँ। और कौन आपके साथ आया? आपकी मम्मी है वगैरह है? हाँ। तो यहाँ पर क्यों बैठने का मन करेगा बेटा? मोदी नाना दुखी कर रहा है। क्यों दुखी कर रहा है मोदी नाना? हमारे खेत खोसना चाह है। अच्छा, मतलब मोदी नाना आपके है ना खेत खोसना चाह है, जो भी आपके घर परिवार के हैं या गांव के हैं, इसलिए बैठे हो हैं? हाँ। चलो, और आगे भी दोगे साथ इनका? हाँ। जब भी जरूरत पड़ेगी? हाँ। ये जो हमारी गांव की ताई हैं वो तो लठ भी मारे हैं, मार दोगे लठ भी? इतना छो है? हाँ। किस ताई? हाँ? किस ताई? छो ताई? मोदी ताई। तो भाई बच्ची है, इससे कम बोला जा रहा है क्योंकि भाई सुबह 10 बजे से अनशन पे बैठे हैं। तो भाई इस आंदोलन में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से ऐसी मतलब चीज़ें हमें भाई देखने को मिली हैं जो एक जोश भी भरती है। और जो आंदोलन है अब तक भाई सबसे बड़ा आंदोलन है। और जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, जो हमारे साथ हैं इनसे भाई पूछते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके दर्शकों ने भी राम राम जी। आपका नाम और ये आंदोलन कब से, ये पिंक महिला धरना कब से? मेरा नाम गीता अलाउत जी। और ये किसान महिला धरना, पिंक महिला किसान धरना 26 मई से शुरू किया। जिस दिन आंदोलन को चलते हुए 6 महीने पूरे हुए थे और काला दिवस जिस दिन हमने मनाया था, तो तब हमने ये विश्व भर में इकलौता धरना यहाँ महिलाओं का लगाया था जी। तो आज जो अनशन पे बैठे हैं इसका क्या कारण है? ये सिरसा में जो हमारे 5 किसान योद्धा अरेस्ट कर रखे हैं जी, उनके समर्थन में हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं जी। ये छोटी ही गुड़िया भी मेरे साथ में है और इनकी माता जी भी हैं। हम 4 बंदे यहाँ पे बैठे हैं अनशन पे। तो आप हो इनकी माता जी? तो ये अपनी मर्जी से बैठे, आपने बोला? अपनी मर्जी से। अच्छा, और आप भी जुड़े हुए हो आंदोलन? हाँ जी। तो इस आंदोलन की एक योद्धा बनी हुई है, आपको फिर ये देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो जी। और 2 दिन में इतना जोश था, मैं कल बोली बेटे अनशन पर बैठांगे, बोला आंटी जी मैं भी बैठूंगी, माँ भूखी मर जाएगी। बोला ना मैं नवरात्रे भी कर लियो तो 1 दिन का है। नवरात्रि कर लो बेटा। हाँ। 9 पूरे? तो पूरा जोश है जी गुड़िया में। अच्छा, अब जैसे महिलाओं की बातें होती हैं, भारत देश में नवरात्रि रखती हैं तो बच्चियों को पूजा जाता है और बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है। आज वो रोड पे बैठे हुए हैं और इस मांग को लेके सरकार भी ना टस से मस हो रही है और नकली तक बोला जाता है उसको लेके। मतलब किस तरह का भाई विचार या ये जब बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं, जब कैसा लगता है? देखो पहले तो सरकार के बारे में बता देती हूँ आपको। सरकार है अहंकार, हट्ठी, जिद्दी और अहंकार तो बड़े बड़े राजा महाराजा का ना चलिया जी। इसलिए हम कहा सरकार ने कि अभी भी समय बचा है, कुछ ना धरिया। ये अहंकार ने तोड़न में जरा सी लग रहा है, क्योंकि कुर्सी पे बैठाने वाले भी जनताएं है और घेरने वाली भी जनता है। और हमेशा राजा ने प्रजा की सुननी चाहिए। वो राजा ही क्या जो प्रजा की ना सुनेगा, तो फिर प्रजा किस लिए चुनती है राजा को? इसीलिए चुनती है कि अगर जनता को कोई समस्या है तो वो राजा के सामने जाकर खड़ा हो जाए और अपनी परेशानियों को बताए। और राजा का हक बनता है कि उसकी परेशानियों को दूर करे। और दूसरा आपने क्वेश्चन और किया था कि जो है महिलाओं की भागीदारी का, ऐसा कुछ क्या कहा था?
ये कि भाई हम देश में बच्चियों को नवरात्रों पे पूजते हैं और महिलाओं का मान सम्मान की बातें करते हैं और फिर रोड पे ऐसे बैठे हुए हैं। देखो सरकार के मतलब वैसे तो नारादे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार ने उसकी क्या थोड़ी बहुत लाज रखी है। अब ये छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारी आंदोलन में उतरी हुई है, इससे भी छोटे बच्चे देख सकते हो, 1.5-2 साल के बच्चे नारे लगाते हैं। यहाँ धरने पे खेड़ी साथ से भी 1.5 साल की बच्ची, आपके पास एक फ़ोटो भेजूंगी, 1.5 साल की बच्ची झंडे को ऐसे चपटे हुए वो छोड़ नहीं रही। तो ये शुरुआत से अभी ये देखो ना, खून में ही ये आंदोलन का जो है ना उबाल भरा गया है, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की वजह से। क्योंकि अहंकारी सरकार है तो अब बच्चे तो हमारे देख रहे हैं ना, और वो अपने हकों की लड़ाई के लिए अभी से उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया है। लड़ाई है फसलों की और नस्लों की, और हम वो बचा रहे हैं तो हमारे बच्चे वहीं संघर्ष सीख रहे हैं। हमारा तो जीवन ही संघर्षशील है, महिलाओं का तो खासकर। तो अपने जैसे मातृशक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, खासकर अगर हरियाणा पंजाब में देखा जाए तो हर जगह भाई बीजेपी का विरोध भी है और अपनी मांग को लेके जगह जगह प्रदर्शन भी है। तो लग रहा है इन चीज़ों का असर सरकार तक पड़ेगा या कहीं उन तक आवाज़ पहुंच रही है, या आवाज़ सुन के भी अनदेखा कर रहे हैं? देखो आवाज़ तो पहुंच रही है, आड़े मड़ी ही भी हलचल हो जाए तो वह भी बेरा पाटा है कूड़ा उस चौक पर या कहानी हो रही है। बाकी ऊँ टस तमस ना हो रही, क्योंकि घुन्नी और अहंकारी सरकार है, पूंजीपतियों के हाथों बिकी हुई है, उसका जो है इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा। बात एक एक वहाँ तक पहुँचे है। उन बेरा आड़ है, अगर जब मतलब उनका कुत्ता आ जाए, कुत्ते का भी डला मार देंगे ना तो वो भी पहुँच जाएगा हमारे कुत्ते का जो फलानी जनता ने डला मार दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि भाई सरकार के लिए अगर उधर आप जैसे कह रहे हो पूंजीपति हो, तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात आ गई कि अगर मानते हैं तो उधर से दिक्कत आएगी और नहीं मानते तो इधर से तो भाई किसान बैठे। देखो हमारा मानना तो ये है, उधर तय तो बेशक हट जाओ, जनता ने बनाए थे, जनता ने फिर बना देगी। उनका क्या सौदा है, उनका तो सौदा है को ना कुछ भी। जनता ने जब उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाए तो क्या दोबारा नहीं बैठा देगी? जनता के बीच में आके न्यू गए मारते तो गलती होगी थी, अरे हम आपके साथ हैं, तो जनता तो फिर बैठा देगी। पूंजीपति तो आनी जानी चीज है। सही बात है। वो पूंजीपति भी हमने बनावा, हाँ हमारे से पूंजीपति बन रहे हैं, हमारे से 1-1 रुपया टैक्स कितना वसूल करते हैं, तभी तो वो पूंजीपति बन गए। और प्रधानमंत्री और सीएम साहब तो जो है ना धोखे में पड़े हैं कि पूंजीपति ये सब कुछ है, जनता सब कुछ है। जनता के बीच में दोबारा तो आ जाए, दोबारा भी बना देगी। या किसान तो बोली बाड़ी कौम है, या इसी बोली है, या फिर भी कर देगी काम। यानी मतलब जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो जिनको नकली बताते उन्हीं के पैर छुएंगे, उनके दोहरे बैठ कर खाना खाने का ड्रामा दिखाओगे जैसे नेता करते हैं। लेकिन जीत के बाद फिर दूसरा ही रवैया या जो असली जो चेहरा छुपा हुआ वो सामने आ जाए। आज ये नकली बताओ हैं, हमने सबूत देना पड़ेगा। खेत में चलना दराती लेकर कसी लेकर जब मान जाएंगे कहाँ ये असली किसान बैठे हैं, और नहीं तो फिर एक रात या 24 घंटे या एक दिन आर्डर रोड पर मारे की तरियां बता कर दिखा दो, हम मान जाएंगे कहा हाँ ये है असली किसान। मारे की तरियां पसीना 24 घंटे सूखता नहीं, चमड़ी का जो है ना पापड़ी बन गई खाल की। हमारे की तरह 24 घंटे बैठ कर देखा दो, बेरा लाग जाएगा किसान कौन है। अगर इन्हें प्रूफ चाहिए है, सबूत चाहिए, तो हमारे के साथ बराबर में बैठ कर दिखा दो, और ना तो हमारे साथ खेत में चाल कर दिखा दो। हम 2 घंटे नड़ावांगे, ये 10 मिनट नड़ा कर दिखा दियो खेत में, बेरा लाग जाएगा। किसान कौन है? कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जो किसान आंदोलन है सरकार की गले की हड्डी भी बन गई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। देखो खुद बना लिया जी गले की हड्डी सरकार ने, किसान खुद बनाए हैं। नहीं तो किसान तो मैंने पहले ही बताया बोले बाले किसान है। अगर किसानों के बीच में आ जाए उन पद्दा ने छोड़ के तो किसान तो माफ कर देंगे, बड़े बोले बाले हैं, वो नहीं मानेंगे इस चीज़ ने। वो जरा सी जो है ना आने के बाद एक बार नहीं कह देंगे हम साथ हैं, लेकिन आओ इस्तीफा देकर कुर्सियाँ न छोड़ के जब मानेंगे और दोबारा भी बना देंगे। अच्छा उम्मीद क्या है आपने, क्या लगा है कि या मानेगी कब सरकार? देखो मानना तो पड़ेगा, चाहे मानियो 2024 में मनवा का तो या जनता छोड़ेगी, पाछे तो हटने वाली नहीं। क्योंकि जब नारी शक्ति रोड पर आ जाए ना झांसी की रानी बनकर, तो वो माँ दुर्गा का रूप भी है और माँ काली का रूप है। माँ काली के रूप में आ गई है तो वो आर पार कर दिया करे। और इब्ता ही सरकार ने खेल नहीं मेल नहीं माता देखी थी, ये आड़ फोड़ खसरे जो पीछे बैठे ना ये माता रानी, ये ना देखे थे, यही पीछे हटने वाले कौन है? ये तो अब मनवा के छोड़ेंगे, चाहे मानियो कद्दे भी। हाँ हाँ राम राम ताई। हाँ, राम राम। नाम क्या है? नाम भाई सुखदेव। कौन से गांव थे?
अरे खेड़ी आपका गांव कौन सा? मेरा गांव कुलताना है। उम्र क्या है? उम्र 80 से डर गई। 80? आप भी अनशन पे बैठे हो, भूख हड़ताल पे? हाँ और क्या ताई पड़े सारे इतनी उम्र में ताई? और क्या करा? और कुछ हो गया था? हो गया तो भाई राम का घर जाएंगे। हैं? वो राम का घर जाएंगे। हो गया था राम का घर जाएंगे। तो भाई देख सब तो बड़ी हिम्मत की बात है। एक बच्ची 11 साल की और एक हमारी ताई, भाई दादी लगा लो, ताई लगा लो, जो 80 साल की है। इस तरह बड़ी भाई सरकार के लिए एक शर्म की बात नहीं हो सकती कि भाई इन्हीं को नकली बताया जाता है। ठीक है, सरकार और किसान की अपनी एक अनबन है या एक मांग है, विरोध है, वो हर कोई करता है, लेकिन नकली बताना, झूठा बताना, वो भाई हर एक को दुख। अच्छा ताई, आपने नकली बता दिया सरकार, नू कह दे नकली बैठी है सब। नकली कुकर बताओगा, हम तो असली बैठे था। वाह नकली है। अच्छा, नेता ही नकली है क्या? हाँ, सरकार है नकली होगी? और अच्छा, हम नकली ना। जी जी। हाँ, सरकार नु का है, जो बैठे हैं ना बूढ़े बुजुर्ग सब नकली है, हम असली हैं। और वो असली होए तो फिर क्या ना बैठाओ है दुनिया में। हाँ, यह भी बात सही है। वो असली होते तो क्यों वो बैठते? असली होते तो हम क्यों बैठते आ रहे? अच्छा ताई, आपके जो घर के परिवार वाले हैं, हाँ घर वाले हैं, वो रोकते नहीं इतने बुढ़ापे में किस जाओ, घर बैठ जा आराम भाई, से? अब काम नहीं करामते भाई आ रहे तो ठाली बैठना है। अच्छा। अपना आ जाओ। हाँ ठीक है। आपके घर वाले भी आ जाते होंगे बीच बीच में, छोड़ के लेके जाए? छोड़ कर जाएंगे, ले जाएंगे। जी जी जी। पीछे तभी आवाज आवे ठीक ठाक सी। राम राम जी। राम राम। आपका नाम कौन से गांव से? खेड़ी साध। आप भी भूख हड़ताल पे? हाँ, भूख हड़ताल पे है। ये लगे सरकार तय मानने की नहीं मानने की? सरकार है अब ना माने, थोड़े दिन में मानने की, हम तो उठने की नहीं है। जब हम वाए बात खेती में रह रहे तो यहाँ क्या हो हमारे? बिल्कुल ठीक। हाँ, इतने दिन खेती करते हमने वो लिए तो ये मार के हो, हम काम न मानते ही नहीं। जी। हाँ, और सरकार मारे तय बनी थी। सरकार किस तरह बनी थी? बनी जब दूसरे पर थी, अब सुनाई नहीं करी, आगे सुनाई करेगी। तो ये आंदोलन रहेगा कब तक ही रहेगा? जोश कब तक ही रहेगा? हिम्मत और जोश? देख, हम तो हमारी मांग हो बिना हम तो उठते नहीं है, चाहे कितना टाइम, कितना ही टाइम लग जाओ। हम तो नहीं उठा, हम कितनी जोर होता जाएगा। अच्छा, और जोर होगा? हाँ, और जोर होगा। ताई आपका आशीर्वाद है ना इनके साथ? हाँ, बस तो फिर तो हो ही जाएगा बेड़ा पार। राम राम जी। राम राम। जी, आपका नाम कौन से गांव थे? मेरा खेड़ी साथ। एक का गांव तय हो आप? हाँ, एक का गांव। आप भी अनशन पे? हाँ, और कौन कौन घर परिवार में? घर सारे परिवार ऐसे ही हो। अच्छा, ये भी परिवार हो गया? परिवार हो रहे हैं, हमारा जी, हाँ, परिवार सही ऐसे। बात है, एक ही हाँ, साथ मिलजुल के। हाँ, तो इतनी सरकार के साथ ऊंच नीच होली, अनबन होली, बीच बीच में तकरार भी हो जाए, आज भी अपने भाइयों के समर्थन में, बेटों के समर्थन में बैठे हो, तो यह सरकार मान क्यों ना रही? न्यू नहीं मान रही, देश में तड़ लिया होगी। अच्छा। आगे न्यू सोच रहे बालक से ये बैठे, बालक बैठे, नौकरी वाले बैठे, मजदूर बैठे, बैठे ना करा के खाएंगे। ये न्यू नहीं मानती। हाँ, जमींदार ने तड़ा गेरा सर, भूखे मर जाएंगे जमींदार बनाइए। अच्छा, एक मतलब भूखे मारने की सलाह है कि जमीन जमीन ले लो इनकी। ले लेंगे जमीन, न आप भूखे मारेंगे। और सही बात है। तो आप ना जान दो अपनी जमीन, अपनी जमीन ना खोसन को ना डा। जमीन के मारे नहीं बैठे, मारे रुक जा भाई को मोल ले रहा है, जी हाँ, सही मोल बात ले है। रहा है, और तू अपनी जमीन क्यों कर छोड़ेगा? हर तरीके के हैं किसान। हाँ, वो नहीं छोड़े। जमींदार न तो जमींदार आए। अच्छा ताई, इतनी महंगाई देखी, महंगाई हो रही है ना? हो रही है, तो हो रही है भाई। पर सरकार तनु का इस महंगाई तो देश का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, वो हमारे टाइम में 10 रुपये किलो घी था, 8 रुपये किलो घी था, और ये हो रहा 900 रुपये किलो घी। पैदल चलन लग गया। मेरा नहीं, 7 साल का हो लिया है विकास, 7 साल का हो लिया, पैदल चलन लग गया। स्कूल तो जाना सरकार ने बंद कर रखा ना, तो वो स्कूल में भी चला जाए, पर विकास वो बात है बड़े बड़े आदमियों का, वो तो अपना बड़े बड़े टीचर तो पढ़ा लेंगे, बड़े बड़े जो है ना लेक्चरर रख लेंगे, उनका विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, एक अपील करना चाहेंगे सिरसा प्रशासन से कि जो है ना 5 भाई जो हमारे किसान योद्धा अरेस्ट कर रखे हैं, जल्दी से जल्दी छोड़ दो, ना तो हिसार वाली छावनी बना देंगे। अड़े तो उठ के आगे ना बस भर के ना, तो हिसार वाली छावनी बन जाएगी। नहीं तो आपसे अपील करा, हाँ आप भी हमारे भाई बंधु हो, कि जल्दी से जल्दी 5 के 5 किसान योद्धाओं ने छोड़ दो। ये एक अपील है इस सिरसा प्रशासन से, ना तो हिसार बनाते हमने देर को ना लगेगी,
बस जरा सी है, ले लो करने की डील है, ले लो मैंने मान लियो उड़े सार सिरसा में तब्दील हो जाएगा। आखिरी हो हाँ हाँ आखिरी हो जाएगा फिर। जमींदार भड़क जाएगा, जी। भड़क जाएगा, सबके मन दब अच्छा ताई एक आखिरी बात बता दो, आग लाओगे बीजेपी ने? हाँ। ना लाओ। चलो जी कोई न, थोड़ा घुमा दो। तो भाई अपने ये हमारी मातृशक्ति अनशन पे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी अपने भाई बैठे हुए हैं। तो इस आंदोलन को चलते हुए 8 महीने ज़्यादा हो गए हैं और भाई जो हमारे 5 योद्धा थे उनकी रिहाई के लिए ये अनशन है, बच्ची बड़े बुजुर्ग सब हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय ज़रूर देना, आपका अपना चैनल सब्सक्राइब करना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।